हेलो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट नाउ ऑनवर्ड्स आई ट्राई टू बी रेगुलर। तो आज हम लोग इस सिंपल से वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें ट्रेडिंग करने के लिए, चार्ट देखने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर की ज़रूरत है। तो मेरा मानना है नहीं। और मैं एक जो इंडिकेटर सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ बोलिंजर बैंड। जैसे आप देखो यहाँ बोलिंजर बैंड लगा हुआ है, तो मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे इसके बेसिस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ना मार्केट 20 एस एम में, ये वीकली चार्ट है, आपको देखो यहाँ वीकली चार्ट है। तो यहाँ पे 20 एस एम में को ये बीच वाला 20 एस एम में आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे टच होकर नीचे आया और उसके बाद मार्केट नीचे ही आता रहा, कभी 20 एस एम में से ऊपर नहीं गया। तो हम लोगों ने कभी यहाँ पे बाई का ट्रेड नहीं लिया। अब मार्केट देखो नीचे आता गया। अब देखो यहाँ पे फिर आप कहोगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत दिनों के बाद, यहाँ से लेके यहाँ आने के बाद बहुत दिनों के बाद ये वाली जो कैंडल है आपकी, मैं इस पर एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, बहुत दिनों के बाद ये आपको बोलिंजर बैंड के बाहर ये क्लोज़ किया है इसमें। तो जब भी बाहर क्लोज़ करे तो आपको चौकन्ना होना है। फिर अगली बार जब बोलिंजर बैंड के अंदर आ जाए तो फिर आपको बाई के बारे में सोचना है। तो ये हमारा होगा वीकली चार्ट हो गया इसमें। फिर देखो यहाँ बहुत बड़ी सी कैंडल बनी। अब आप ये कह सकते हो कि कैंडल बनने के बाद तो कोई भी कह सकता है, बिल्कुल सही कह सकता है। लेकिन अब देखो आज के टाइम में ये कैंडल आपका बहुत दिनों के बाद ये आपको वीकली 20 SMA के ऊपर क्लोज हुआ है। तो आप वीकली 20 SMA का आप ऐसे लेके यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। इसकी टारगेट क्या होगी आपकी अपर बोलिंजर बैंड, जो कि आपको 24782 है। और ढंग से इसको समझने के लिए हम लोग यूएस को डेली टाइम फ्रेम पे चढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊंगा डेली वाले पे। एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है। ओके, तो अब हम लोग डेली पे चलते हैं। डेली पे आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि देखो बहुत दिनों तक ये 20 SMA से नीचे क्लोज रहा, हमको बाई की रेट सोचनी थी। इसके बाद एक गैप अप हुआ होते होते यहाँ चला गया। तो जब कभी इस तरह का ट्रेड है तो आपको ये देखना है, जैसे ही आपका 20 SMA से ऊपर डेली में क्लोज हुआ तो आपका टारगेट क्या होगा, अपर बोलिंजर बैंड। अब देखो यहाँ पे इसने अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज किया है। इसका मतलब कि इसको हम लोग बोलिंजर बैंड लास्ट बोलते हैं, जब भी अपर के ऊपर क्लोज करे। तो जब कभी आपको अपर के ऊपर क्लोज करे तो आपको देखना है कब तक ये ऊपर क्लोज कर रहे हैं। देखिए इसके बाद ये भी कैंडल ऊपर क्लोज की है, आज वाली कैंडल भी आपको ऊपर क्लोज की है। तो हमें इसका वेट करना है। अभी सेल के ट्रेड के बारे में नहीं सोचना है। सेल ट्रेड तब लेंगे जब कभी इसके अंदर आ जाए। जैसे कि देखो यहाँ पे ऊपर क्लोज किया, फिर अगली कैंडल नीचे आ गई तो हम सेल का ट्रेड सोचेंगे। अभी सेल का ट्रेड हमें सोचना ही नहीं है। तो सिंपल से चीज़ करेंगे तो हमारे ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी आसान हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि एक आपको ना एक चार्ट भी देखना थोड़ा सा आना चाहिए। मैं आपको एक दिखाता हूँ इसको। यहाँ पे ये देखो, जब कभी आपको चार्ट देखना हो तो बड़े आप काफ़ी बड़ा स्क्रीन लगा के देखिए इसमें। फिर आप देखो यहाँ पे क्या है ना, आप देखो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर है। होपफुली यहाँ पे मार्केट एक थोड़ा सा ब्रीदर ले सकता है, हमें देखना है। बट अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ से जब मार्केट गिर रहा था तो लो बनाया, फिर हाई बनाया। ये हाई इस हाई से कम है, फिर लो बनाया, इस लो से कम है। मतलब लोअर हाई लोअर लोज बनता चला गया। अब मार्केट को ऊपर जाना है तो फिर ये वाली जो हाई है आपकी, देखो एक सेकेंड, ये वाली जो हाई है ना, इस हाई से ऊपर मार्केट क्लोज होगा और फिर यहाँ से ऐसे रिवर्स आएगा। इस हाई से ऊपर क्लोज होने के बाद मार्केट यहाँ से ऐसे आएगा, फिर ऊपर जा सकता है। तो इस तरह से भी आपको सेल के ट्रेड के बारे में सोचना है। तो डेली से कम में आप ट्रेड ना करें और छोटी छोटी चीज़ देखिए, आपकी ट्रेडिंग करनी आसान हो जाएगी। होप वीडियो पसंद आया होगा। बहुत दिन के बाद बनाया है। आई विल बी रेगुलर नाउ ऑनवर्ड्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।